एक लड़की जिसने अपनी पसंद से जिस लड़के को अपना जीवन साथी चुना, लेकिन शादी से पहले ही लड़के की एक ख्वाहिश ने इस खूबसूरत रिश्ते की नींव को हिला कर रख दिया। आखिर क्या थी उस लड़के की ख्वाहिश जिससे वह रिश्ता परवान चढ़ने से पहले ही सवालों के घेरे में आ गया? और उसके बाद उन दोनों के रिश्ते का क्या हुआ? इस बेहतरीन और दिल को छू लेने वाली कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। रवि और नेहा लखनऊ के ही रहने वाले थे। 2 दिन पहले ही उनकी सगाई हुई थी, पर वो ज्यादा एक दूसरे के बारे में जानते नहीं थे। रवि कानपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पर नौकरी कर रहा था और नेहा गुड़गांव में किसी प्राइवेट आईटी कंपनी में एचआर थी। 2 साल पहले ही रवि ने कानपुर में फ्लैट खरीदा था, जिसमें वो आजकल अकेला ही रहता था। चूंकि उसके मम्मी पापा अक्सर उससे मिलने कानपुर आ जाया करते थे, तो उन्होंने ही उसे वो फ्लैट खरीदने का प्रस्ताव भी दिया और अधिकतम पैसा भी दिया था। रवि अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी और काफी समझदार और आज्ञाकारी लड़का था। दूसरी ओर नेहा भी काफी अच्छी लड़की थी। पढ़ाई से लेकर नौकरी तक उसने हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन किया था और अब उन्हीं की इच्छा से शादी भी कर रही थी। शादी के लिए कोई परिचय वाला ही रिश्ता लाया था। लड़का लड़की ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया था। नेहा और रवि ने शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, पर अब एक दूसरे को जानने के लिए जिज्ञासु थे। एक बार पहले फोन पे बात हो चुकी थी, लेकिन उसमें नॉर्मल हाय हेलो ही हुआ था। आज उनकी फोन पर यह दूसरी बार ही बात हो रही थी। रात का वक्त था और अगले दिन रविवार था। आज दोनों के पास मौका भी था और वक्त भी था। नेहा ने पूछा, कानपुर में तुम अकेले रहते हो? खाना वगैरह कैसे मैनेज करते हो? रवि ने नेहा की बात का जवाब देते हुए कहा, अपनी जरूरत का लगभग सब कुछ मैं खुद ही कर लेता हूँ। नेहा ने जोर देते हुए कहा, जैसे कि? रवि ने कहा, जैसे कि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ तो घर का सारा काम मैं खुद ही करता हूँ, साफ सफाई, खाना बनाना वगैरह वगैरह। नेहा उत्सुक होकर बोली, अच्छा, खाना बना लेते हो तुम? रवि नेहा की उत्सुकता को भांपते हुए थोड़ा और स्पष्ट हो गया। हाँ, मतलब अपने खाने लायक तो ठीक बना ही लेता हूँ। नेहा व्यंग करते हुए बोली, कमाल है, आजकल के मॉडर्न लड़के घरेलू काम भी जानते हैं। मॉडर्न कहाँ, अब सीख गया हूँ। अकेले रहते रहते तो बस बना लेता हूँ। रवि नेहा के लिए मॉडर्न तमगे और तारीफ दोनों लेने में आनाकानी कर रहा था। नेहा बड़ी चतुराई से बातों का मुद्दा अपनी ओर लाते हुए बोली, अच्छा मॉडर्न नहीं हो तुम, पर मैं तो हूँ, बहुत ज्यादा मॉडर्न हूँ। रवि ने हर बात की तरह बातों को सीधा और स्पष्ट रखा। अच्छा, क्या क्या करती हो तुम? नेहा ने भी अपनी कामयाबी का श्रेय अपने को नहीं देकर अपने माँ बाप को देते हुए कहा, दरअसल मेरे मम्मी पापा बहुत खुले विचारों के हैं। उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका मेरे फैसलों पर, बल्कि मुझे हर दफा प्रोत्साहित ही किया है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं आज तक कामयाब होती आई हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या तुम शादी के बाद यहाँ ट्रांसफर ले सकती हो? रवि ने नेहा की नौकरी के विषय में पूछा। नेहा ने व्यंग करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हमारी कंपनी कानपुर में भी है। वैसे भी शादी के बाद तुम्हारे हाथों का खाना खाना जो है, तो कानपुर तो ट्रांसफर लेना ही पड़ेगा ना। रवि ने भी व्यंग में हिस्सा लेते हुए प्रत्युत्तर किया, अच्छा, मुझे लगा तुम बोलोगी कि शायद शादी के बाद मुझे खाना नहीं बनाने दोगे। बिल्कुल नहीं, आखिर मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ। मैं भी तो ऑफिस जाया करूंगी, तो हमेशा मैं खाना कैसे बना सकती हूँ? नेहा ने उत्तर दिया, जिसमें व्यंग थोड़ा कम और गंभीरता ज्यादा थी। रवि ने स्थिति को संभालते हुए कहा, कोई नहीं, मिलके ही बना लिया करेंगे। मुझे तो वैसे भी अब आदत सी हो गई है। अच्छा, एक और बात मैं तुम्हें पहले बता नहीं सका, पर मुझे लिखने का भी शौक है। रवि ने मामले को थोड़ा नर्म बनाते हुए बताया।
नेहा बोली, हाँ, तुम्हारी शायरी सुनकर लगा मुझे शायद। हाँ, शायरी के अलावा मैं और भी बहुत कुछ लिखता हूँ। मेरे पास अच्छे खासे प्रस्ताव है प्रकाशन कंपनियों की। रवि ने थोड़ा और गहराई से बताया। नेहा खुश होते हुए बोली, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। रवि ने अपनी बात पर थोड़ा जोर देते हुए जैसे ही ये कहा कि मैं अब इसको पूरी गंभीरता के साथ करना चाहता हूँ। मतलब मैं अपनी नौकरी छोड़कर लेखन में आना चाहता हूँ। नेहा को एकदम से ऐसा लगा कि जैसे उसके साथ रवि ने धोखा कर दिया हो। नेहा ने हैरानी से कहा, पर तुम अभी भी तो लिख रहे हो ना? तो ऐसे ही लिखते रहो, तुम्हारी ये नौकरी भी तो बढ़िया है। लेकिन रवि ने कहा, हाँ, पर अभी मुझे वक्त निकालना पड़ता है लिखने के लिए। मैं इस काम को पूरी तसल्ली के साथ करना चाहता हूँ और मुझे इसके लिए थोड़े बहुत पैसे भी मिल ही जाएंगे। अभी जितने कमाता हूँ उससे कम। पर फिर तुम भी तो कमा रही हो ना, तो घर तो चला ही लेंगे हम। रवि की स्पष्टवादिता उसके शब्दों में साफ झलक रही थी। लेकिन नेहा को रवि की बात रास नहीं आ रही थी। उसने कहा, ये क्या बात कर रहे हो तुम? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इतनी अच्छी कमाऊ नौकरी को छोड़ के तुम फिर से लगभग न के बराबर आना चाहते हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। रवि ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, पर लेखन मेरा जुनून है। मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ उसमें। और वैसे भी कल को जब बच्चे होंगे तो उनकी देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए होगा ना। मैं घर में रह के ही ये सब कुछ कर सकता हूँ। बच्चे जब होंगे तब होंगे, वो तब देखा जाएगा। और वैसे भी बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए पैसा भी तो चाहिए होगा ना। उसका क्या? नेहा ने अच्छी परवरिश का हवाला दिया। और वो भी छोड़ो, तुमने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई है क्या? रवि ने अपने घर वालों का पक्ष भी स्पष्ट किया और कहा, हाँ, वो जानते हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है इसमें। उनका कहना है कि तुम और मैं ये बेहतर निर्णय ले सकते हैं अगर सामंजस्य बिठा ले तो। लेकिन नेहा की नामंजूरी ने एक और प्रश्न कर दिया, तुमने ये बात तब क्यों नहीं बताई जब तुम मुझे देखने आए थे? रवि ने नम्रता के साथ जवाब दिया, तब हम शादी करेंगे ये ही कहाँ पक्का था, और मैंने अभी कोई नौकरी छोड़ी नहीं है। नेहा ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा, पर छोड़ने की बात तो कर रहे हो ना? लेकिन इसी बीच रवि ने भी एक जायज सवाल पूछ लिया, अच्छा, अगर मैं पहले बता देता तो क्या तुम शादी के लिए हाँ नहीं करती? पता नहीं, पर मैं सोच समझ के ही कोई कदम उठाती। पता नहीं पापा क्या सोचेंगे तुम्हारे इस फैसले के बारे में। नेहा ने अपने पापा का जिक्र करते हुए कहा। रवि ने गंभीरता से कहा, मुझे लगा तुमको इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगा था कि तुम वाकई में मॉडर्न हो। उसकी बातों में कोई व्यंग तो नहीं था, पर नेहा को वो तीर की तरह चुभ रहा था। इतना तीक्ष्ण कि उसका मस्तिष्क इस वार को सह नहीं पाया और छटपटाहट में उसने फोन काट दिया। रवि शुरू से ही शांत बर्ताव कर रहा था और आखिर तक वो शांत ही था, पर नेहा के इस अशिष्ट बर्ताव ने उसके दिमाग को दोबारा फोन करने के लिए उकसा दिया था। पर उसने खुद को रोक लिया। उसको इस बात का बुरा लग रहा था कि उसकी शादी नेहा से तय होने के लिए मुख्यतः उसका व्यवहार या उसकी अच्छाई नहीं थी, बल्कि वो वेतन था जो वो अपनी नौकरी से कमा रहा था। कम से कम नेहा ने तो अपनी बातों से ये जाहिर कर ही दिया था। जो लड़की खुद को मॉडर्न शब्द की मुख्य प्रचारक बता रही थी, उसके लिए मॉडर्न होने का मतलब सिर्फ बहुत पैसा कमाना या लड़की का नौकरी करना तक ही सीमित था। ये सोच रवि ने खुद को फोन करने से ही रोक लिया। रवि को इस वक्त दो पंक्तियां याद आ रही थी, तेरी शर्तों पर ही अगर करना है तुझे कबूल, तो ये सहूलियत तो हमें सारा जहां देता है। उधर नेहा ने फोन तो काट दिया था, पर उसके जहन में सिर्फ ये बातें ही घूम रही थी कि रवि कैसे उसके मॉडर्न होने को प्रश्न कर सकता है। ये प्रश्न तो आज तक किसी ने नहीं किया था, तो फिर रवि कैसे सवाल उठा सकता है मेरी मॉडर्निटी पर?
लेकिन नेहा रवि से थोड़ी करीबी महसूस करने लगी थी। इसलिए उसने इस विषय पर थोड़ा गहराई से सोचने का फैसला किया। उसने सोचा कि रवि ने कुछ भी गलत नहीं कहा था, नहीं मुझे नौकरी छोड़ने को कहा। उसने बस यही जाहिर किया कि वो क्या करना चाहता है, और उसने सही मायने में ये भी बताया कि मॉडर्न होना सिर्फ लड़की को पढ़ाना लिखाना, नौकरी करना या काबिल बनाना या किसी और पे निर्भर न रहना नहीं है। मॉडर्न होने की परिभाषा सिर्फ लड़की को लड़के जैसा बनाना बिल्कुल भी नहीं है। मॉडर्न होना तो वो है कि जिसको जो करना अच्छा लगता है, जिसका जो जुनून है, वो करने देना होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। रवि एक ऐसी चीज के लिए कह रहा था जो हमारे समाज में अधिकतर लड़कियां करती है। पत्नी के नौकरी पे जाने के बावजूद पति का घर पे रह के काम करना, वो भी कुछ ऐसा जिसमें शायद शुरुआत में ज्यादा पैसे कमाने के अवसर नहीं मिलते। और कोई बाप आजकल के जमाने में क्यों अपनी बेटी का रिश्ता सिर्फ उस लड़के से करे जो उससे ज्यादा कमाता है। मॉडर्न तो वो होता है जो काबिलियत देखता है, ना कि कमाई। जैसे ही नेहा को ये बात समझ में आई, तो उसे ये भी समझ में आ गया कि उसने कितनी बुरी तरह से रवि का दिल दुखा दिया है। वो आत्मग्लानि में जलने लगी। वो एक पल और सोच के वक्त जाया नहीं कर सकती थी। उसने आंखों में आंसू भर के तुरंत फोन मिलाया और रवि को हेलो बोलते ही पागलों की तरह रो पड़ी। रवि उसे चुप कराते हुए बोला कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करना, पर रो मत। जवाब में नेहा ने कहा, अब तो मुझे हर हाल में तुम्ही से शादी करनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? क्या आपको नहीं लगता कि भविष्य की छोटी छोटी परेशानियों के कारण आजकल के रिश्ते बनने से पहले ही उस रिश्ते की नींव को कमजोर कर रहे हैं? अगर आप या आपका अपना कोई भी किसी रिश्ते में जुड़ रहा है, तो नेहा ने जो समझदारी दिखाई, वैसे आप भी दिखाएंगे, हम यही आशा करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही खूबसूरत कहानी लेकर अगले वीडियो में। धन्यवाद।